जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको करने वाली छोटी छोटी चीजों में भी सफलता मिलती है। कभी हार मत मानो। सफलता तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से लड़ते हो। आप जो करना चाहते हैं उसे करने का समय आज है, कल नहीं। जीत और हार सिर्फ एक ख्वाब होते हैं जो हमेशा आपके विचारों में होते हैं। आपकी मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करती है। जीवन में सफल होने के लिए आपको पहले आपसे प्यार करना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। आपकी निर्णय सफलता की दिशा तय करते हैं। समय बदलता है और आपको उसके साथ बदलना होगा। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है। सफलता का सूत्र एक ही होता है, सोच, विश्वास और कार्य। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जो आज कुछ नहीं कर सकता वह कल नहीं कर पाएगा। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार न माने। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास संभवतः सभी समस्याओं का समाधान होता है। सफलता के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी होती है। आपका सोचने का तरीका आपके भविष्य को निर्मित करता है। समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। जितनी देर तुम सोचोगे कि तुम यह कर सकते हो, उससे अधिक समय में तुम उसे कर सकते हो। जीवन में सफलता उस इंसान की मुहर होती है जो नहीं हार मानता। तुम अपनी मेहनत से इतना डरो मत जितना असफलता से। तुम्हारे बदलाव तुम्हारे समय पर निर्भर करते हैं, नहीं तुम्हारी उम्र पर। जीत तो सिर्फ तब होती है जब आप हार मानते हो, फिर उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। जो असफलता से नहीं डरते वे हमेशा सफल होते हैं। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, देखना तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती हैं और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। जब तक शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे। मालिक नहीं, इसलिए बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। खुश रहोगे। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू भी एक सिकंदर है। वक्त का काम तो गुजरना है। अच्छा है तो शुक्र करो, बुरा है तो सब्रमय वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जब हारने का रिस्क हो। गिरना अच्छा है, औकात का पता चलता है। हाथ थामे रखने वाले कितने हैं इस बात का पता चलता है। जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई ही ज्ञान नहीं, तुम्हारे अनुभव भी तुम्हें सफल बनाते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी हर रोज मिलती है। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो।
हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा, मंजिल उतनी ही हसीन होगी। इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी आदमी ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ना थके है पैर, अभी न हारी है हिम्मत, हौसला है कुछ बड़ा करने का, इसे अभी भी सफर जारी है। परीक्षा उस रास्ते का अंदाजा लगाने का एक मौका होती है जो तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए सही दिशा देती है। जिन लोगों का मन अशांत रहता है, उन लोगों के पास अगर सभी सुख सुविधाएं भी हों तो वे दुखी ही रहते हैं। हम सुखी हैं या दुखी, मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। अगर मन ही अशांत है तो सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी व्यक्ति दुखी ही रहता है। मन शांत रहेगा तो व्यक्ति अभावों में भी प्रसन्न रह सकता है। ग्रंथों में और महान लोगों ने भी मन को काबू में रखने की सलाह दी है, क्योंकि मन को काबू किए बिना जीवन में सुख शांति नहीं मिल सकती है। जानिए मन से जुड़े ऐसे प्रेरक विचार जिन्हें जीवन में उतारने से हमारी कई समस्याओं को हल हो सकती है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है, उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। ये कोट्स आपको जीवन के संघर्षपूर्ण कठिन समय को झेलने के लिए हौसला प्रदान करेंगे। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ ढहती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को में पॉजिटिव बनाए रखे। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जब आप खुद को तराशते हो तब दुनिया आपको तलाशती है। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़कर जाना पड़ता है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, इसके लिए स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, फिर वो काम किसी काम का नहीं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हो। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना, मंजिल तक जाने के लिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, मगर घोंसले में नहीं। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए।
कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती, मेहनत के पसीने से प्रयासों के बीजों को सींचना होता है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। अगर सक्सेसफुल होने का जुनून सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। अपने दर्द को अपना मोटिवेशन बना और फिर देख तुझे कौन रोकता है सक्सेसफुल होने से। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को ये जमाना उड़ान देखता है। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। अगर आप फेलियर को अटेंशन नहीं देंगे तो आपको कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तुम्हारे लक्ष्य के अलावा जिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा परम शत्रु है। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। लोग आपको नहीं, आपके सक्सेस और पैसे को रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए अपने आप को निखारने में अपना सारा टाइम लगा दो। ये जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, लेकिन यह जरूरी है कि हार से कुछ सीखा जाए। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। हर एक इंसान का एक आखिरी मौका होता है अपने असली चेहरे को दिखाने का। जिंदगी में अगर किसी चीज से डर लगता है तो उससे आगे बढ़ना जरूरी होता है। डर के आगे जीत है और जीतने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। आखिरी वक्त में हमारी असली ताकत सामने आती है। जब तक सांस चलेगी तब तक हिम्मत नहीं छोड़ देंगे। सपने बद्धे होने चाहिए, चाहे वह पूरी हो या ना हो। कोई भी ताकत इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी एक इंसान के इरादे होते हैं। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका हमें खुद देना पड़ता है। जिंदगी एक बद्दी सफर है और हर सफर को मजबूती से जीना चाहिए। हम लोग अंधेरे में तूफान मचाते हैं और फिर उस अंधेरे में अपनी रोशनी बिखेरते हैं। धोखा देने के लिए दिमाग चाहिए, धोखा खाने के लिए हिम्मत। इंसानियत, ईमान और विश्वास, यह तीसरी दुनिया के काले धन के मुकाबले बहुत ज्यादा कीमत रखते हैं। हर एक प्लान के पीछे एक खेल छुपा होता है और खेल में कभी भी सत्ता नहीं होती। हर छोटा कदम हमें बढ़े जीने का मौका देता है। हर आदमी अपने परिंदे की आंखों में अपने असली चेहरे को देख सकता है। खून का रंग लहू से हमेशा गहरा होता है। हर कोई अपने हिस्से का शिकार बन सकता है, बस जरूरत है एक सही मौके की। हमारे इरादे तब तक मरने नहीं देते जब तक हम उनको पूरा ना कर लें। जब तक हम साथ हैं तब तक हम लड़ ढते हैं। हम लोगों के साथ एतबार करना बद्धी खुदगर्जी है, क्योंकि हम लोग एतबार करना नहीं जानते। अपना लक्ष्य खुद तय करो और प्रयास करो। तुम गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना, फिर गिरोगे फिर उठना। मत रुकना, मत थकना, लगातार चलते रहना। लक्ष्य निश्चित तुम्हारा है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता निकल ही जाता है। ये कोट हमें बताता है कि अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें मेहनत करनी होगी। जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष से ही जीत मिलती है। ये कोट हमें जीवन की चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने के लिए प्रेरित करता है। विश्वास रखो, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ये कोट हमें आत्मविश्वास का महत्व बताता है। सपने देखने से डरो मत, सपनों को पूरा करने से डरो। ये कोट हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। ये कोट हमें जीवन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो कुछ करना होगा। ठोकरें खा के भी ना संभले तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता।
जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले या ना चले, मन उड़ता परिंदा रखिए। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी सच्चे हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। जो अपने आप को पढ़ सकता है वो दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। जीत का स्वाद चखने के लिए सबसे पहले हार का स्वाद चखना पड़ता है। कामयाबी का असली मतलब खुद को बेहतर बनाना ही सच्ची कामयाबी है। मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करता क्योंकि मेरा वक्त कीमती है। हर मुश्किल का सामना हंसकर करो क्योंकि हंसने वाले की कभी हार नहीं होती। कभी हार मत मानो क्योंकि आप नहीं जानते कि अगली कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है। अपने सपनों को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है जाग कर काम करना। सफलता का यशस्वी भव तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कामयाबी के सफर में धूप का बहुत महत्व है क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जो लोग जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं वही असली विजेता होते हैं। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है और उन्हें पूरा करने वालों के लिए दिन सपने वो नहीं जो हम सोने के बाद देखते हैं, बल्कि वो जो हमें सोने नहीं देते। हार मानने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, मैंने सब कुछ किया क्या? जीवन और सफलता के लिए प्रेरणा जीवन की राह में संघर्षों से हार मान लेना आसान होता है, लेकिन वे लोग ही सफल होते हैं जो चुनौतियों का सामना हिम्मत से करते हैं। प्रेरणा और सकारात्मक सोच के साथ हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ प्रेरणादायक और शक्तिशाली मोटिवेशनल कोट्स जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ऊर्जा देंगे। छात्र जीवन संघर्षों और सीखने का समय होता है। सही प्रेरणा और मोटिवेशन से सफलता की राह आसान हो जाती है। यहाँ कुछ कोट्स हैं जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। सपनों की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ियों पर चढ़ना जरूरी है। असफलता सिर्फ एक अवसर है सफलता की कोशिशों को और बेहतर करने का। ज्ञान का सागर गहरा होता है, जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। परिश्रम वह चाबी है जो सफलता के दरवाजे खोलती है। कड़ी मेहनत के बिना कोई सफलता संभव नहीं। जीतने का जज्बा हर दिल में होना चाहिए। असफलता से घबराओ मत, वह सिर्फ एक पड़ाव है सफलता तक पहुंचने का। ज्ञान और अनुशासन ही वह शक्ति है जो आपको महान बनाएगी। आज की मेहनत कल की सफलता की नींव रखती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। सफलता वह मंजिल है जो कठिन परिश्रम और सकारात्मक सोच से हासिल की जाती है। सफलता के इन प्रेरणादायक कोट्स से आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन इसके लिए किया गया संघर्ष यादगार होता है। जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है वही सच्चा विजेता होता है। सपनों की उड़ान में रुकावटें आएंगी, लेकिन हिम्मत से हर मुश्किल पार होगी। हर असफलता में सफलता की एक नई शुरुआत छिपी होती है। संघर्ष ही सफलता की असली कहानी है। जीवन में सफलता के लिए आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे से कदम से शुरू होती है, बस उसे उठाने का साहस होना चाहिए। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की तुलना अपने बीते हुए कल से करें। एक दिन आप भी कामयाबी हासिल करके माहिर बन जाएंगे। आप वह होंगे जो दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। हम हमेशा के लिए बच्चे नहीं रह सकते। मैंने सीखा कि प्रेरणा एक ताकत की तरह नहीं होती है, न ही शक्तिशाली बातें हैं और न ही ये हमें प्रयास करने में मदद करती है, बल्कि यह एक ऐसी चिंगारी है जो धीरे धीरे और चुपचाप और हर समय हमारे अंदर जलती रहती है। लोग वही कहने जा रहे हैं जो वे कहना चाहते हैं और वही सोचते हैं जो वो सोचना चाहते हैं, और मैं उनका विचार नहीं बदल सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीरे चलते हैं, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। जिंदगी जीने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत होती है, इसलिए यह सोचना बंद न करें कि आपकी जिंदगी एक साहस कार्य है।
आपके पास तब तक कोई सुरक्षा नहीं है जब तक आप बहादुरी से, रोमांचक ढंग से, कल्पनाशील रूप से नहीं जी सकते, जब तक आप क्षमता के बजाय चुनौती नहीं चुन सकते। जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात यह महसूस करना है कि हम हैं, भले ही दर्द में हैं, लेकिन हैं। सांस लेना कोई नहीं भूलता, सब याद रखते हैं, क्योंकि यही जीवन का रहस्य है। इस जीवन में मैं पूरी तरह से इंसान हूं। महसूस करना, देना, लेना, हंसना, खोना, मिलना, नाचना, प्यार करना, इंसान बनना, ये सारी चीजें इंसान के जीवन का एक अहम हिस्सा है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है खुश रहना। कभी भी मुस्कुराना बंद न करें, भले ही आप दुखी हों। हो सकता है कि आपकी मुस्कुराहट दूसरों की खुशी का कारण हो। पूरा जीवन एक फिल्म देखने जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आप खुद ही इस फिल्म के हीरो या हीरोइन हो। आपको कोई कुछ नहीं बताएगा, आपको खुद ही अपनी मंजिल को चुनना है और हासिल करना है। वो मुश्किल दौर ही होता है जो इंसान को मजबूत बना देता है, ताकि वो हीरे की तरह चमक सके। अपने अतीत से ये सीखना जरूरी है कि ये न सोचना कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आपको क्या मिलेगा, बल्कि ये सोचिए कि आज आपने जितनी मेहनत की है उससे आप आने वाले कल में क्या बन सकते हो। यदि आपका कोई सपना है तो वहां बैठे मत रहिए। यह विश्वास करने का साहस जुटाएं कि आप सफल हो सकते हैं और इसे वास्तविकता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समस्याओं से दूर भागने से बेहतर है उन्हें हल करने की कोशिश करें। जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही होता है। समस्याओं का सामना करो, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। समस्याएं वो अवसर हैं जो आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती हैं। शक्तिशाली प्रेरणादायक कोट्स हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं और हमें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देते हैं। ये कोट्स आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। जब रास्ते कठिन हो जाए तो अपना हौसला बढ़ाओ। आपकी सफलता आपकी मेहनत की गवाह होगी। जो लोग गिरकर उठते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना। आपकी हिम्मत ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपके अंदर की शक्ति आपको अजेय बनाती है। बदलाव तभी आता है जब आप उसे लाने की हिम्मत करते हैं। जो जोखिम उठाते हैं वही इतिहास रचते हैं। हिम्मत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी शक्तिशाली नहीं है। आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। न केवल हमें समस्याओं का सामना करने की हिम्मत देते हैं, बल्कि हमें सफलता की ओर भी ले जाते हैं। इन कोट्स को अपने जीवन में अपनाइए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। हर दिन एक नई चुनौती है, लेकिन सही सोच और आत्मविश्वास के साथ आप हर चुनौती को जीत सकते हैं। जीवन का सफर सुहाना जरूर होता है, लेकिन इस सफर में कब, कहां, कैसे गड्ढे आ जाए इसकी किसी को खबर नहीं होती है। ऐसे समय में कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण ने कहा है, आप केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करें, क्योंकि जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसीलिए निरंतर चलते रहें। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर निर्भर होता है। जैसे वह कर्म करता है उसका जीवन उसी के अनुरूप बनता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अडिग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूं, लेकिन मैं अपनी किसी जरूरत से प्रेरित नहीं हूं। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूं। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। सपने देखने से नहीं, उन्हें पूरा करने की जिद से सफलता मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं। हर गिरावट के बाद एक और कोशिश करना ही असली सफलता है।
सपनों की उड़ान बड़ी होनी चाहिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो। सफलता वही है जो अपने डर को जीत ले। जीवन एक संघर्ष है जहां हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रेरणा और आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कोट्स जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हिम्मत से उनका सामना करो। जीवन का असली मकसद खुश रहना और दूसरों को खुश करना है। जीवन में हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जीवन में हर मुश्किल एक सबक होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में कभी हार मत मानो, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जीवन में जो खोया है उससे ज्यादा वो याद रखो जो पाया है। जीवन में सफलता का असली आनंद तभी आता है जब आप अपने संघर्षों से जीतते हैं। जीवन में हर दिन एक नई उम्मीद और अवसर लेकर आता है। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जीवन में समस्याएं एक सामान्य हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें कैसे हल करना है यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। इन कोट्स से आप समस्याओं को सकारात्मक रूप में देखना और उनसे निपटने की हिम्मत पाएंगे। मुश्किलें आती हैं ताकि हम खुद को और बेहतर बना सकें। समस्याएं आपके जीवन में आती हैं ताकि आप खुद को पहचान सकें। समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, उनका हल ढूंढना चाहिए। हर समस्या एक अवसर होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। समस्याएं आपकी ताकत की परीक्षा लेती हैं, इसलिए उनसे घबराओ मत। हर कठिनाई आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। विश्वास करना सीखें। विश्वास हो खुद पर तो सितारे बदल जाते हैं। नजर जो बदलो, नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की भला जरूरत क्या है, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। आप सभी अचीवर बनाना चाहते हैं तो विश्वास करना सीखिए। पूरा विश्वास। अपनी सोच पर विश्वास कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपसे पहले हुए डायमंड अचीवर पर विश्वास कीजिए। अपनी संस्था, इस बिजनेस पर विश्वास कीजिए। बिना विश्वास के आप कुछ भी नहीं पा सकते। विश्वास कीजिए, आप भी सफल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। अविश्वास शब्द अपनी जिंदगी की किताब से निकाल फेंकिए। विश्वास आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है, तो अविश्वास गुमनामी के धरातल पर भी पहुंचा सकता है। और खास तौर से आप इस बिजनेस पर विश्वास कीजिए। मित्रों, अक्सर आप विश्वास से ज्यादा अविश्वास पर विश्वास करते हैं। आपको ज्यादातर लोग यह बताते होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग भी कोई व्यवसाय है। ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। ये एक सच है कि जब भी कोई नया विचार दुनिया में आते हैं तो उसका विरोध होता है, क्योंकि वह सबसे अलग होता है। जब कंप्यूटर भारत में आया तो सबने उसका विरोध किया। किसी ने कहा इससे लोगों का रोजगार छिन जाएगा। किसी ने कहा यह बेकार की मशीन है। लेकिन आज सारा देश इसी कंप्यूटर क्रांति के रंग में डूबा हुआ है। आप सोचिए, एक कमरे से शुरू हुई एक कंपनी सिर्फ कुछ सालों में इस देश की एक कामयाब कंपनी बनकर उभरी है। यह एक ऐसी संस्था है जो एक नहीं बल्कि कई उत्पादों के साथ सफलतम व्यवसाय कर रही है। कारपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसके साथ काम कर रही हैं और करना चाहती हैं। क्या ऐसी बुलंदियों को छूने वाली सिक्योर लाइफ संस्था पर आप विश्वास नहीं करेंगे? हमारे बिजनेस को करीबन 22 लाख से भी अधिक लोगों का विश्वास हासिल है। रोज नए नए पदों पर लोग पहुंच रहे हैं, लगातार डायमंड बन रहे हैं। आप इस सच से इनकार नहीं कर सकते। विश्वास के पेड़ में ही सफलता के फल लगते हैं। प्यारे साथियों, आप रूबी और अचीवर को देखें। उनमें कितना आत्मविश्वास है, जोश है, उमंग है, उम्मीदें हैं, चाह है, सकारात्मक सोच है। आप गौर से अपने आसपास के रेड क्लब अचीवर को देखें। वह सपनों में भी आत्मविश्वास नहीं खोते, अविश्वास नहीं करते। हजारों व्यस्तता के बावजूद वह खुशी से, लगन से, विश्वास से अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ाते ही जाते हैं। दूसरी ओर आप ऐसे लोगों को भी देखिए जो नकारात्मक सोच रखते हैं, दूसरों पर अविश्वास करते हैं, और ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। आप यदि अचीवर बनाना चाहते हैं तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सफल और एक्टिव अपलाइन टूल्स, रिकमेंडेड बुक्स पर विश्वास करें। विश्वास की शक्ति को और बढ़ाइए। अपनी सफलता पर पूरा विश्वास रखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यही विश्वास आपको अचीवर जरूर बनाएगा। संसार में कोई भी फूल पत्ती ऐसी नहीं है जिसमें औषधि का गुण न हो, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है
जिसकी प्रकृति में थोड़े बहुत देवताओं के भाव न हो। किसी को बुरा कहने में जल्दबाजी न करें। दूसरों को भला बुरा कहने में लोग जल्दबाजी करते हैं, विशेषकर बुरा कहने में। जब मैं बस्ती जिले का डिप्टी इंस्पेक्टर होकर गया तब बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि सबसे तो आपकी बन जाएगी, पर एक सब डिप्टी इंस्पेक्टर से जिनका नाम मुंशी जगदीश प्रसाद था, नहीं बनेगी। वह बड़े टेढ़े आदमी हैं। मेरे बस्ती पहुंचने पर जितने और सब डिप्टी इंस्पेक्टर थे मिलने आए, पर मुंशी जगदीश प्रसाद द्वारे पर ही रहे। बहुत दिनों बाद उनका दौरा समाप्त हुआ, तब वह मुझसे मिले। धीरे धीरे मेरी जान पहचान उनसे बढ़ गई। काशी के त्रिलोचन मोहल्ले में उनका घर था। उनकी बुराई सुनते सुनते मैं थक गया था। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आइए, हम आप महीने में 15 दिन एक साथ द्वारा करें। हम आप अलग अलग स्कूल देखेंगे पर रहेंगे एक साथ। उन्होंने इसको स्वीकार किया। थोड़े ही दिनों में मुझ पर प्रकट हो गया कि वे बड़े ऊंचे दर्जे के आदमी हैं, परंतु रूखे हैं। केवल रुखाई के कारण उनके उज्ज्वल गुणों को लोगों ने नहीं पहचाना। वे बैलगाड़ी पर द्वारा किया करते थे। समय बचाने के लिए शाम को भोजन के उपरांत बैलगाड़ी में सोए रहते थे और सबेरा होते होते दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। नियम यह है कि सदर से 5 मील के अंदर भत्ता नहीं मिलता, 5 मील या इससे अधिक जाने पर मिलता है। वह अपने सिद्धांत पर अटल थे कि जिस दिन बस्ती से रवाना होते, रात को अपनी नींद खराब करके देख लेते कि 12 बजे से पहले 5 मील पूरे हो गए या नहीं। यदि 5 मील में थोड़ा भी कम होता तो वह उस दिन का भत्ता नहीं लेते थे। स्कूलों के डिप्टी लोग उन दिनों मुदर्रिसों से आटा दाल तक लिया करते थे। मुंशी जगदीश प्रसाद तो गांव के जमींदारों और रईसों का भी निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। किसी से बर्तन भी नहीं मांगते थे। लोग उन्हें बुरा कहते थे, पर वे बहुत अच्छे निकले। इस प्रकार का अनुभव मुझे कई बार हुआ है। जिनको लोगों ने बुरा बतलाया, उनको मैंने अच्छा पाया। कहा जाता है कि संसार में कोई भी फूल पत्ती ऐसी नहीं है जिसमें औषध का गुण न हो, और कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसकी प्रकृति में थोड़े बहुत देवताओं के भाव न हो। इसलिए किसी को बुरा कहने में जल्दी न करो। यह सबक मुझे अपने ही जीवन में कई बार मिला है। आदमी को पहचानना बहुत कठिन काम है। किसी आदमी के पूरे गुण उसके जीवन के केवल एक अंग को लेकर नहीं जाने जा सकते। मनुष्य की पूरी परीक्षा उसके घरेलू जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों को दृष्टिगोचर रखने से हो सकती है। एक दिन भिनगा नरेश राजा उदय प्रताप जी ने मुझसे कहा था कि जब तक पूरी तरह से जांच न लो, किसी का विश्वास न करो। मैंने कहा, मेरा सिद्धांत इसका उल्टा है, अर्थात जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए कि अमुक आदमी चोर है, उस पर पूरा विश्वास करो। दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने ठीक कहा है कि जो अविश्वास से जीवन आरंभ करता है वह अपना और दूसरे का जीवन दुखमय बना देता है, और जो जगत में विश्वास से काम लेता है उससे संसार सच्चाई का व्यवहार रखता है। निराशा में आशा देखें, निराशा में भी आशा का अवलोकन करें, और लोगों को बुरा कहने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के जगत में आशा की नदी बहती है। कोई उसमें से एक लुटिया भर लेता है, कोई एक लोटा, कोई गगरा। कुछ अभागे लोग नदी का बहाव ही देखते रह जाते हैं, पर उसमें आचमन करने का भी उनको अहोभाग्य नहीं प्राप्त होता। अपने दिमाग को डिटॉक्स कैसे करें, अपने शरीर का ध्यान रखने के क्या मायने हैं, इस लिहाज से अभी हमें काफी सीखना है। और दिमाग का ध्यान रखने के मामले में तो हम और भी पीछे हैं। हमारे मस्तिष्क हमारे अनुभवों को तैयार करते हैं, और कई ऐसे कारक हैं जो हमारे उन परिप्रेक्ष्यों में बदलाव ला सकते हैं जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में होते हैं, लेकिन हमें उनका भान नहीं होता। यहाँ पर ऐसी कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग को डिटॉक्स कर सकती हैं, उसकी प्रोग्रामिंग में बदलाव ला सकती हैं, और हमारी दिमागी स्लेट को समय समय पर साफ कर सकती है। संस्कृति में घुलने मिलने के लिए यात्रा करना। अपने सामान्य की अवधारणा के मूल बिंदु को बदलें। आपको पता चलेगा कि कितने सारे बर्ताव, मूल्य, मान्यताएं हैं जिन्हें आपने अवचेतन रूप से अपने माहौल से अपनाया है, और किन तरीकों से उन्हें बदला जा सकता है। भावनात्मक समस्याओं के लिए शारीरिक समाधान तैयार करना। लोग यह सोचकर गलती करते हैं कि एक एहसास किसी दूसरे को या तो काट देगा या फिर ठीक कर देगा। जब आप परेशान होते हैं तो आपको उस परेशानी को दूर करने की किसी और उत्तेजना की चाह होती है, पर नकारात्मक भावनाएं
दरअसल हमारा ध्यान उन कामों की ओर ले जाने का संकेत है जिनकी हम दिमागी उठापटक और चीजों को सही ठहराने के तरीकों से अनदेखी करते हैं। अपने दिमाग को डिटॉक्स करने का मतलब है वास्तविक समाधान खोजने के बजाय भावनात्मक उतार चढ़ाव से दूर रहना। राहुल चोरी के जूते पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन। इसके बाद वह आगे बढ़ा, पर मन में बेचैनी हुई तो लौट आया और चोरी किए हुए जूते वहीं पर रख दिए। अंतर्मन की आवाज सुने, जीवन सुंदर होगा। एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ीवान ने एलिया को रोकते हुए कहा, मैं अभी तेरसनोवा से आ रहा हूं। वहां मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वह बीमार है। एलिया घर लौटा और चाचा की बीमारी की खबर पत्नी को सुनाई तो उसके शांत और गंभीर चेहरे पर बेचैनी के बजाय रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। उसे देखकर राहुल के होंठों पर भी मुस्कुराहट आई और बोला, मैं जाता हूं। आगे वह कुछ न बोला। पत्नी उसके मन की बात समझ गई। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाले थे। तभी उसने पति के फटे हुए जूतों की ओर देखते हुए पूछा, रास्ते के खर्चे का भी कुछ ख्याल किया है? इसकी चिंता न करो, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। राहुल अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे जूतों के बारे में सोच रहा था। रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। राहुल को लगा कि उसके पैर ठंड को जैसे छूने लगे हों। उसे पहनकर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। तब वह जूतों से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा। एक गांव आने पर वह रात बिताने के लिए धर्मशाला में ठहरा। कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। वहां 2 व्यक्ति पहले से थे। वह ठहरे हुए थे। वे दोनों ही सोए हुए अचानक कोठरी से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम सी रोशनी कर रही थी। राहुल ने इधर उधर देखा तो पास ही एक जूतों का जोड़ा दिखाई दिया। उसी समय उसने बिना कुछ सोचे जूते उठाकर अपने कोट में छिपा लिए। फिर एक नजर वहां सोए पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद वह जूते पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन। लेकिन आवाज की तनिक भी परवाह किए बिना वह चल पड़ा। अब वह पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। उसका मन शांत न हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। अचानक उसने जूते उठाए और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। धर्मशाला में खामोशी थी। मौका पाकर उसने जूते वहीं रख दिए जहां से उठाए थे और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। लेटते ही वह नींद में डूब गया। सुबह उठा और वहां से चल दिया। राहुल ने अपने फटे हुए जूते पहने और स्वस्थ मन से चला जा रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता लगा कि कुछ ही घंटे पहले वह चल बसे थे। नौकरानी ने उसे बताया, आज सुबह आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत मछेरों के अनाथ बच्चों को दे दी। राहुल लौटकर अपने घर आया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ जो वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उसका न मिलना ही अच्छा है। दिल का अनुसरण करें। जब हम अंतर्मन की आवाज सुनते हैं तो यह हमें उस दिशा में ले जाती है जो हम बनना चाहते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसका अनुसरण करें या नहीं। बेहतर होगा कि अपने दिल और अंतर्मन का अनुसरण करने का साहस रखें। वे किसी न किसी तरह से पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। ऐसे काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें करके रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें
और दूसरों को कमजोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर के कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। ये देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। अर्जुन ने ये बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूं, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजित हैं, तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण के ये रथ पीछे खिसक रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज्यादा शक्ति है। ये बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। कथा की सीख। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी है कि कभी अपनी शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमजोर न समझें। जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्री कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझें और आरोपों को झूठा साबित करें। कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूंगा ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। अपने आप पर विश्वास करें और सब कुछ सुचारू रूप से होगा। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। किसी की कहानी में आप हमेशा बुरे होते हैं। सफल होने के लिए आपको अपनी खामियों को स्वीकार करने और आगे बढ़ने की जरूरत है। किसी से रंजिश रखने के लिए जीवन बहुत छोटा है, इसलिए बिना पछतावे, क्रोध और चिंता के अपना जीवन जिएं। दूसरों में अच्छाई देखना शुरू करें, तब आपको एहसास होगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। वही करें जिससे आपका दिल खुश हो, न कि आपकी आंखें खुश हों। इससे आपको अस्थायी खुशी मिलती है, न कि स्थायी। अपने भीतर की आवाज का पालन करें। लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना बंद करें। कोशिश किए बिना असफलता महसूस न करें। अतीत में जो हो चुका है उसकी चिंता करना बंद करें। अपनी ऊर्जा को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए लगाएं। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ना कहा। उन्हीं की वजह से मैं खुद यह कर रहा हूं। सकारात्मक रहने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर समय खुश रहना है। इसका मतलब है कि कठिन दिनों में भी आप जानते हैं कि बेहतर दिन आ रहे हैं। संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। अपने दर्द और संघर्ष को दिखाकर शिकार मत बनो। ऐसे इंसान बनो जो खुद अपना हीरो बने। एक सफल व्यक्ति वह होता है जो कोशिश करता रहता है, न कि वह जो नियति को बहाना देता है। संघर्ष के बिना इनाम इतना महान नहीं है, इसलिए चलते रहो। आप क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं, इस पर खुद पर भरोसा रखें। आप क्या हैं और क्या बनने जा रहे हैं, इस पर खुद पर भरोसा रखें। आप अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने भविष्य को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। अपना सर्वश्रेष्ठ करते रहो। तुम कोशिश कर रहे हो और यही काफी है। लोग केवल संघर्ष देखते हैं, वे आपके दशकों के संघर्ष को नहीं देखेंगे। सफलता यह नहीं है कि आप कितने ऊंचे चढ़े हैं, यह वह है जो आपको खुशी का अनुभव कराता है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अपने सपनों में विश्वास करते हैं और उन्हें हासिल करने के तरीके ढूंढते हैं। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। सफलता का मूल मंत्र काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी। आपके जीवन का हर अगला स्तर
आपसे अलग की मांग करेगा। आज आप जिस संघर्ष में हैं, वह आपको अपनी भविष्य की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएगा। जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है, इसीलिए अपनी असफलता को खुद पर हावी ना होने दें। चुनौती बदलाव के साथ आती है, इसे हमेशा याद रखें। जब आप अनुशासित होते हैं तो आपको प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा ही काफी नहीं है, आपको बेहतर बनना है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन के दैनिक मामलों से अधिक आसानी से निपटने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग जीवंत, ऊर्जावान और स्वस्थ होते हैं। एक कहावत है, एक अच्छा रवैया एक अच्छे भविष्य की शुरुआत है और ढेर सारी सफलता। बुद्ध ने कहा, आज की तेजी से भागती दुनिया में जहां व्यक्ति लगातार प्रतिस्पर्धा और यहां तक कि असफलता का शिकार होता है, रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना अनिवार्य है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना न केवल वांछनीय है, बल्कि खुशी, स्वास्थ्य और सफलता के लिए भी आवश्यक है। यह आशावाद लाता है और चिंताओं और नकारात्मक सोच से बचना आसान बनाता है। वही करें जो सही है, वह नहीं जो आसान है।
एक अच्छी शुरुआत करने के लिए कोई भी दिन चुन लो, बुरा नहीं होता। जिंदगी में सबसे ज्यादा अमीर वो इंसान होता है जो दूसरों का दिल अपनी एक मुस्कुराहट देकर जीत लेता है। अगर आप गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो लोगों को खोने का समय नहीं आएगा। सिद्धांतों पर आधारित जीत ही तुम्हें शांति दिला सकती है। सितारों को अपना लक्ष्य बनाओ, तभी तुम चांद को पा सकते हैं। ईश्वर के होने का एहसास हर सच्चे विश्वास से ही पा सकते हैं। अगर तुम सम्मानित होना चाहते हो तो अपने आप का सम्मान करो। जहाज के पास आने की प्रतीक्षा मत करो, तैर कर उस तक पहुंचो। सकारात्मक सोच ही सकारात्मक परिणाम की कुंजी है। हर महान जीवन के परोक्ष महान सिद्धांत है। भय बंधक है, कार्य स्वतंत्र है तथा हिम्मत विजय है। जिस स्थान पर स्त्री की पूजा की जाती है, वही ईश्वर का निवास है। परिवर्तन को कभी मत रोको। बुद्धिमान वो नहीं हो जो काम पराजित हुआ है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो पराजय को विजय में परिवर्तन करने में सक्षम है। अपना कर्म करो, मगर फल की चिंता मत करो। अच्छे विचार अच्छे इंसान का निर्माण करते हैं। ज्ञान का अंत चरित्र निर्माण होना चाहिए। महान विचार को जीवन में अमल में लाने से वह महान कार्य बन जाता है। नेता को हमेशा चरित्रवान एवं उच्च व्यक्तिमत्व वाला होना चाहिए। आज चिंता करके अपना कल मत बर्बाद करो। कमजोर इंसान ही समझौते की बात करता है, ताकतवर इंसान नहीं। बुद्धिशाली मौके ढूंढते नहीं, बल्कि बनाते हैं। नम्र शब्द सशक्त वार्तालाप है। चुनौती को स्वीकार करो ताकि तुम जीत का स्वाद छक सको। गलती करना मनुष्यता है, परंतु उसको माफ करना देवत्व है। अंधविश्वासी मूर्खा का धर्म है। सफलता निद्रा में डफबे हुए को नहीं मिलती। भाग्य उसे कहते हैं जब तैयारी एवं मौका एक साथ मिले। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपने मौके स्वयं ही बनाने होंगे। जिसमें सहन शक्ति हो, वह पर्वत को भी भार कर सफलता प्राप्त करता है। निडर और ईमानदार बनो, तब दैविक शक्तियां तुम्हारी सहायता करेगी। चाहत सफलता के द्वार खोलती है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। हर दिन की शुरुआत एक प्रोत्साहित विचार के साथ करना चाहिए। अपने विचार एवं कार्य में शुद्ध रहो। प्रार्थना हमारा पहला साधन होना चाहिए, न कि आखिरी शरण। हमेशा उच्च स्तर का व्यवहार एवं मूल्यों को रखो। महान कार्य के लिए ज्ञान से ज्यादा हिम्मत की आवश्यकता होती है। किसी कार्य के संपादन के लिए पूर्व तैयारी करना ही सफलता का राज है। अपनी गलती को मानना एवं उसे सुधारना तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान सिद्ध करता है। दूसरे व्यक्ति के लिए मत बोलो, अपने लिए बोलो। थोड़ा सा अनुशासन सफलता को कई गुना बड़ा होता है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। जो इंसान करना चाहता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अपने मार्ग में बढ़ने के लिए धन की कमी कोई रुकावट नहीं, परंतु विचारों की कमी बहुत बड़ी रुकावट है। जो इंसान मेहनत का आदी होता है, वह आधी जीत हासिल कर लेता है। विचार आराम से करो, कार्य शीघ्रता से करो। लक्ष्य बनाना काफी नहीं है, उसे पाना संपूर्णता है। सोच के हिसाब से ही जिंदगी है। साहस एक ढाल के समान है जो मनुष्य को हर खतरे से बचाता है। अपने क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करो। कभी हार मत मानो। एक साहसी इंसान बहुमत बनाता है। शिक्षक की महानता उसकी भाषा की सरलता में ही है। सफलता क्षमता ओ से ज्यादा चाहता पर निर्भर है। एक सफल इंसान दूसरों से ज्ञान में नहीं, बल्कि हिम्मत में भिन्न है। सफलता यानी विकास और विकास यानी परिवर्तन मनुष्य की सोच जैसी हो, वह भी वैसा होता है। हृदय में भीतर प्रेम का सागर है। ज्ञान शक्ति है। ईश्वर अगर एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोल देता है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। मुसीबत के समय उम्मीद का दमन नहीं छोड़ना चाहिए। शुद्ध दिमाग पहली आवश्यकता है। जल्दबाजी से निर्णय लेना खराब है। आपका सबसे बड़ा मौका वहां हो सकता है जहां आप कभी खड़े हैं। उन्नति करना इंसान के हाथ में है। असफलता को रेत पर लिखे और सफलता को पत्थर पर। जिसे अपने पर विश्वास हो, वह हमेशा जीतता है। सफलता पाने के लिए वह रास्ता अपनाओ जो दूसरों ने कम इस्तेमाल किया हो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है, वो तुम कभी निराश नहीं होंगे। लोग तभी हारते हैं वह कोशिश करना छोड़ दें। अपनी गलती को मानना बुद्धिमानी दर्शाना है। जब तुम अपने पर विश्वास करने लगोगे तो तुम जीने की कला सीख लोगे। अच्छे के लिए हर चीज पक्ष में होती है। आदर्श के साथ व्यवहारिक बनो।
हार में भी उत्तम प्रशंसनीय है। जीवन को बदलने के लिए विचारों को बदलो। असफलता का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने आप को समय के साथ बदलने रहना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। कल्पनाओं को दबाओ मत, उन्हें प्रोत्साहित करो। अपनी हार को सीढ़ी बनाओ। सफल मनुष्य साफ साफ जानते हैं कि वे कौन हैं और क्या चाहते हैं। अच्छाई करना हमेशा सरल नहीं है। तुम तब तक नहीं हारते जब तक कोशिश करना छोड़ते नहीं। अपने आप से सच्चा रहना ही तुम्हारा धर्म है। बुद्धिशाली मनुष्य किताब और जिंदगी दोनों को पढ़ता है। जो इंसान कभी गलती नहीं करता वह कभी कुछ नहीं बन सकता। कठिन समय नहीं टिकता, लेकिन दृढ़ मनुष्य टिकता है। गलतियां, असफलताएं वास्तव में शिक्षक है। आप जिंदगी में कितनी भी बड्ढी कार में घूम लो, आखिर में तो आपको बॉस की बनी अर्थी पर ही जाना पड़ेगा। यही जीवन का कड़वा सत्य है। अगर आप कुछ कमाना चाहते हो तो व्यवहार कमाओ, पैसे नहीं, क्योंकि श्मशान में दौलत नहीं, 4 लोग हैं छोड़ने आएंगे। अगर इंसान का कोई अच्छा साथी है तो वो है उसकी सेहत। सेहत का साथ छूट जाए तो इंसान सभी रिश्तों पर बोझ बन जाता है। हमेशा अकेला चलना सीखे, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक ना एक दिन वह अपनी औकात दिखा ही देता है। जिंदगी में मुस्कुराना सीखो, रोना तो पैदा होते ही सिखा देती है। अगर विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। अगर विचार मोबाइल में नहीं हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। जिसके इरादे पसीने से लिखे गए हों, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। रास्ते कभी किसी के बंद नहीं होते। लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। सच केवल उनके लिए ही कड़ी डीवा होता है जो लोग झूठ की दुकान चलाते हैं। जिसकी फितरत में ही बदलना लिखा हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, वह चाहे इंसान हो या समय। आंखें हमारी रोशनी प्रदान करती है, लेकिन किस में क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मौन रहकर सुनना एक कला है और सोच समझकर बोलना भी एक कला है। सच बोलने से जिंदगी के फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। कामयाब होने के लिए जरूरी है खुद पर विश्वास करना। अगर शक्ति चाहिए तो ज्ञान को हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा रखो। गुस्से से लिया गया फैसला आपको बर्बादी की तरफ लेकर जा सकता है। किसी व्यक्ति के प्रति इतना भी सम्मान नहीं होना चाहिए कि आप स्वयं को ही धीरे धीरे खोने लगे हैं। मकान, दुकान, प्लाट के कर्ज की किस्तें याद रखने वालों, कर्ज तो माँ बाप का भी है। ये बात अलग है, माँ बाप अपना कर्ज नहीं मांगते। अगर आपकी सोच और आपकी नीयत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। किसी के भरोसे में इतने भी अंधे ना बनो कि पास वाले के असली रंग ही दिखाई ना दे। आपको नसीहत वो सच्चाई है जिसे हम कभी ध्यान से नहीं सुनते, और तारीफ वो धोखा है जिसे हम हमेशा ध्यान से सुनते हैं। पराये कहे जाने वाले लोग हैं इस जीवन में साथ निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे हैं। जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी रखनी चाहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। बुराई ढूंढने का शौक है तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो काम आपके करने लायक नहीं है। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। रिश्तों का गलत उपयोग कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी नसीब वालों को ही मिलते हैं। लक्ष्य के पास पहुंचकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। अपने द्वारा कर्म को बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ। अपनी जिंदगी में हमेशा दूसरों को समझने की कोशिश करें, परखने की नहीं। अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो ना कि लोगों से हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एडियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम कुछ तर्जुबे देके जाती है। खुद को आप इतना बेहतर बनाएं कि जो कल आप थे आज उससे और बेहतर हो जाएं। ऊंचा उठने के लिए पंखों की जरूरत केवल पक्षियों को ही पड़ी देखती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही अधिक ऊपर उठता है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब आपका गुस्सा उतरे तो
खुद की नजरों में कभी भी शर्मिंदा ना होना पड़े। रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर ही घूम जाते हैं। यदि लक्ष्य न मिले तो राह बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं। जड्ढे नहीं, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोदना, जो भी मन में हो वो सपना न तोदना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें, आपको बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती हैं, यह वो ताकत है जो सब में नहीं होती है। पुराने दिनों घर में गजब का रिश्ता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले लगते थे और अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता। यह कहने का कारण यह है कि उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है। व्यापार हो या व्यवहार, उन्हीं लोगों से रखिए जिनकी जान से ज्यादा जुबान की कीमत हो। आदमी और कुत्ते में फर्क सिर्फ इतना है कि आदमी कुत्ता हो सकता है मगर कुत्ता आदमी नहीं हो सकता। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि वह स्वयं तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। तात्पर्य यह है कि सलाह उसकी मानो जो अनुभवी हो। मित्रता सम्मान की नहीं, भाव की भूखी होती है, बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो तो खुद ही बुझ जाता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। भरोसा करो लेकिन किसी के भरोसे मत रहो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को सबसे हल्का कीजिए। अहंकार का भार दिन पर दिन बढ़ता जाता है, ऊंचा वही उठता है। ज्यादा दया अपराध को बढ़ाती है। न्याय को पहले रखें, दया बाद में। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। बहुत ही आसान है जमीन पर मकान बना लेना, दिल में जगह बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। मुमकिन नहीं हर वक्त मेहरबान रहे जिंदगी, कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है। जिंदगी में लाभ है तो हानियां भी बहुत है। क्या हुआ जो भगवान ने थोड़े गम दे दिए। भगवान की हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। अपनी आदतों के अनुसार चलने में इतनी गलतियां कभी भी नहीं होती जितना दुनिया का लिहाज और ख्याल रखकर चलने में होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको चेंज करती है। नशा मेहनत का करो ताकि आपको बीमारी भी सक्सेस वाली लगे। दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन है किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। उपलब्धि और आलोचना एक दूसरे के मित्र हैं। उपलब्धियां बढ़ेगी तो निश्चित ही आपकी आलोचना भी बारा ही जाएगी। इसीलिए व्यर्थ की चिंता कभी न करें। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, मगर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। हर तूफान जीवन में सिर्फ अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपकी मंजिलों के रास्ते साफ करने भी आते हैं। कांच के टुकड़े बनकर रहोगे तो कोई आपको छुएगा भी नहीं। जिस दिन दर्पण बन जाओगे तो बिना आपको देखे रहेगा भी कोई नहीं। मुंह से निकले हुए अपशब्द आकाश की तरफ फेंके गए पत्थर के समान है, जो लौटकर फेंकने वाले पर ही गिरता है। किसी को घृणा तथा उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाए, किंतु सबके साथ करुणा सहित प्रेम भाव का बर्ताव अवश्य किया जाए। एक वक्त आता है जब इंसान को तन्हाई से डर नहीं लगता, अकेले बैठना बुरा नहीं लगता, आंखों से आंसू भी नहीं गिरते, क्योंकि तब हम ऐसे हो जाते हैं कि कोई बात करे तो ठीक ना करें तो भी ठीक। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नई खड़ी है। जीत जाते हैं वो जिनकी सोच कुछ बड़ी है। आओ आज मुश्किलों को हराते हैं। चलो आज के दिन मुस्कुराते हैं। अपने जीवन में कभी चमत्कार होने का इंतजार नहीं करो तो बेहतर है पूर्ण प्रयास करो और स्वयं एक चमत्कार बन जाओ। कर्म करो, फल की चिंता अपने आराध्य पर छोड़ डाल दो। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और न ही किसी के लिए रुकती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहां तुझे,
लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ जो खुद चलकर आए उसका महत्व ही कुछ और। जिसके जाने की इच्छा प्रबल हो वह जाएगा ही। यदि हमें कुछ भी सर्वश्रेष्ठ पाना है तो पहले दुनिया को सर्वश्रेष्ठ देना होगा। परेशानी में अगर कोई आपकी सलाह मांगे तो उनका साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है परंतु साथ नहीं। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी। हिम्मत न हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। विकल्प बहुत मिलेंगे, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना, मंजिल तक जाने के लिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हारने में बुराई नहीं, हार मान लेने में बुराई है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है मगर घोंसले में नहीं। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो हार होगी, हार तो कभी नहीं होती। या तो जीत मिलेगी या फिर सीख। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। जिंदगी में कभी बुरे दिन से सामना हो तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमेशा वैल्यूएबल बनो। अवेलेबल बनोगे तो दुनिया इस्तेमाल करती रहेगी। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिखते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डरोगे तो लोग और भी डराएंगे, हिम्मत करो तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे।
कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ने की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपनी अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत सपने देखता था और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखता था, परंतु उसके पास न कोई साथी था, न कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसकी सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंद है और उसके सपने अधूरे रहेंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया। उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ाने की शक्ति दी। दिनों बिताने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगा। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़का जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़का अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। राम गांव में आकर एक आदर्श बनने के लिए प्रयास करने लगे। वे हर काम में मेहनत करते, दूसरों की सहायता करते और सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दूसरे लोगों की खुशियों और दुखों में भी वे सहभागी रहते। एक बार गांव में बड़ा दुख का समय भी आया, जब गांव के मुखिया का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसकी स्थिति गंभीर थी और उसके परिवार को इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन गरीबी के कारण परिवार के पास इतनी धनराशि नहीं थी। जब राम ने इसे सुना, उन्होंने तत्परता से अपनी सभी बचत की राशि का उपयोग करके परिवार की मदद की। वे नहीं चाहते थे कि इस दुखी परिवार को किसी भी हमारी तरह जूझना पड़े। उन्होंने बचत की राशि के साथ साथ दूसरे गांव वालों को भी अपील की और उन्होंने भी उस परिवार की सहायता की। इस आपातकाल में गांव वालों ने एक बड़ी टीम बना ली। सभी ने मेहनत करके और अपने संगठन के साथ मिलकर इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किए। थोड़े समय के बाद बेटे का इलाज हुआ और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव वालों के मदद करने के इरादे एक दूसरे के साथ और भी मजबूत हो गए। यह उनकी सद्भावना, नेकी और सामर्थ्य का परिणाम था। वे सभी ने समझा कि दूसरों की मदद करके ही हमारा असली लक्ष्य पूरा होता है। वह गांव अब एक परिवार की तरह था, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा था। यहाँ के लोग अपनी खुशियों और दुखों को साझा करते, एक दूसरे की मदद करते और अपने संघर्षों को साथ में झेलते थे। वे सब मिलकर इस दुनिया में एक सुंदर और समृद्ध जीवन जीने का तरीका सीख गए। इस कहानी में हम एक युवा लड़के की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है। यह कहानी हमें यह बताती है कि सफलता के लिए हमें संघर्ष करना होता है और हमारी मेहनत, समर्पण और परिश्रम के बिना हम सफल नहीं हो सकते। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का अपने गरीब माता पिता के साथ परिवार में रहता था, जहां आर्थिक संकट के दिन चलना सामान्य था। लड्डीचके के मन में बड़े बड़े सपने थे। वह एक सफल व्यापारी बनना चाहता था। लड़का रोजाना ग्रंथालय जाता था और किताबें पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाता था। उसके पास कुछ भी धन नहीं था, लेकिन उसने किसी भी मुसीबत को हराने का संकल्प बनाया था। उसने एक छोटे से दुकान में काम करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से अपनी कमाई बचाने लगा। वह दिन रात मेहनत करता, धैर्य रखता और निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता। लड्डीके के माता पिता उसके सामरिकता और परिश्रम को देखकर गर्व महसूस करते थे और उसे हमेशा समर्थन देते थे। समय बीतता गया और लड़का बड़ा हो गया। वह जहाँ काम करता था, उसने अपने बचत के पैसे से वही व्यापार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला था। उसने अपनी दुकान को बड़ा कर दिया, कर्मचारियों को रखा और अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लड़के की कठिनाइयों और संघर्षों भरी यात्रा उसे यह सिखाती रही कि सफलता पाने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष करना होता है।
धन, सामर्थ्य या सामग्री की कमी होने के बावजूद लड्डुचका अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सदैव मेहनत करता रहा और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा। इस कहानी से हमें यह अद्भुत संदेश प्राप्त होता है कि सफलता पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने सपनों की प्राथमिकता देनी चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए हमेशा मेहनत और समर्पण दिखाना चाहिए। चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, संघर्ष और परिश्रम हमारी सफलता की मुख्य चाबी होती है। इस कहानी में हम एक छोटे से गांव की बच्ची की कहानी सुनते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करती है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी नाम की एक बच्ची रहती थी। वह बहुत ही संवेदनशील और सपनों की दुनिया में खोई रहने वाली थी। लक्ष्मी के दिल में एक सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाएगी और उसे खुशहाली और सम्मान की ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। लक्ष्मी के पास गरीबी के कारण कई कठिनाइयां थीं। उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन लक्ष्मी नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपनों के पीछे लगी रहती थी। उसका पहला कदम उसने शिक्षा में आगे बढ़ाकर उठाया। गांव में उसके स्कूल नहीं था, लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। वह दूसरे गांव जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती। संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्मी की दृढ़ता और मेहनत ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च शिक्षा हासिल की। जब वह वापस अपने गांव लौटी तो उसने गांव के लिए प्राइवेट स्कूल शुरू किया। वह हर बच्चे को शिक्षित करना चाहती थी। उसका पढ़ाने का तरीका बेहद अनोखा था, जिसके कारण वहां के बच्चे बुद्धिमान बनने लगे। लक्ष्मी के संघर्ष और प्रगति की कथा गांव के लोगों को प्रेरित करने लगी। वह उनकी आदर्श बन गई और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरह लक्ष्मी ने अपने गांव को ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सपनों के पीछे दृढ़ता से खड़े होना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद हमें अपनी मेहनत और समर्पण बनाए रखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने सपनों के प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं, तो हम आपातकाल में भी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर युवक रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम अपने मन में मार्केटिंग के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करने का सपना पल रहा था। उसके मन में नई नई योजनाएं उभरने लगीं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित एग्जीक्यूट करने का ठीक समय नहीं मिल रहा था। विक्रम के मन में एक आदर्श मार्केटिंग कंपनी की कल्पना थी। वह विश्वास रखता था कि यदि वह अच्छे उत्पाद और सेवाओं का प्रदान कर सके तो उसकी कंपनी शीघ्र ही मार्केट में प्रमुख हो सकती है। लेकिन विक्रम को समय नहीं मिल रहा था ताकि वह अपनी योजना को धीरे धीरे क्रियान्वित कर सके। अंततः विक्रम ने तय किया कि वह धीरे धीरे अपने सपने को साकार करेगा। उसने अपनी कंपनी के लिए एक व्यापार योजना बनाई और उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के सामर्थ्य और सुझाव का उपयोग करके सुधारा। वह संगठन और संयम के साथ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शुरुआत में विक्रम की कंपनी को संचालित करने में कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। वह मार्केटिंग के लिए अपनी कुशलता का प्रयोग करता और नए नए ग्राहकों को आकर्षित करने का प्रयास करता रहा। धीरे धीरे उसकी कंपनी की उपस्थिति मार्केट में बढ़ने लगी और उसकी बिक्री बढ़ती गई। विक्रम की मेहनत और संघर्ष ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसकी कंपनी बाजार में प्रमुख बन गई और वह मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता का आनंद उठा रहा था। उसकी योजनाएं और उद्यमी दिमागीता ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपनी योजनाओं को धीरे धीरे क्रियान्वित करना चाहिए। कभी कभी हमें सब कुछ एक बार में करने की जिद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें धैर्य और इस्तेमाल व व्यवस्था से काम करना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायता करेगा और हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूती और स्थायित्व प्रदान करेगा। विक्रम की कहानी इस तथ्य को दर्शाती है कि व्यापार और उद्यम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है।
उद्यमी हमेशा अपने सपनों की प्राथमिकता को समझते हैं और स्थायित्व के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। यही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह कहानी एक मुख्य चरित्र की है जो अपनी कमजोरी से लड़ता है और खुद को विजयी साबित करता है। एक गांव में एक युवा लड़का रहता था। उसका नाम विजय था। विजय बचपन से ही कमजोर था और इसकी वजह से उसे गांव के लोगों में हमेशा हास्य का पात्र बनना पड़ता था। अपनी कमजोरी के कारण विजय आत्मविश्वास खो बैठा था और उसकी पढ़ाई, खेलकूद या किसी अन्य क्षेत्र में सफलता हासिल करने की कोशिशें बार बार नकार दी जाती थीं। एक दिन एक बुद्धिमान आदमी विजय के पास आया और उसे देखकर समझ गया कि विजय के पास अद्भुत क्षमताएं हैं। यह आदमी उसे मार्शल आर्ट्स के एक गुरु के पास ले गया। गुरु ने विजय को प्रेरित किया और उसे अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की सीख दी। उसने विजय को यह बताया कि हर कोई कमजोरी रखता है, लेकिन महत्वपूर्ण है कि हम इसे कैसे स्वीकार करते हैं और इसे अपना फायदा कैसे उठाते हैं। विजय ने गुरु के उपदेश को मान्यता दी और अपनी क्षमताओं का उपयोग करने लगा। धीरे धीरे उसने अपनी कमजोरी को हराया और खुद को विजयी साबित किया। वह मार्शल आर्ट्स में अद्भुत कामयाबी हासिल करने लगा और उसकी पढ़ाई में भी सुधार हुआ। उसने अपने जीवन में सफलता की छोटी छू ली। इस कहानी से हमें यह बात सिखाई जाती है कि हमारी कमजोरियां हमारी योग्यताओं को कम नहीं कर सकती। हमें अपनी कमजोरियां स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम खुद को सशक्त बना सकें। हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में उपयोग करना हमें सफलता तक पहुंचा सकता है। यह कहानी एक खिलाड़ी की है जो निरंतरता और समर्पण के माध्यम से सफलता प्राप्त करता है। यह कहानी एक जुझारू खिलाड़ी की है जिसका नाम रजत है। रजत बचपन से ही क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें सपना था कि वह अपने देश की टीम में खेलें। वह हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर और समर्पित रहता था। रजत के पास कोई प्रशिक्षक नहीं था, लेकिन वह हमेशा दिल से खेलते थे और प्रतिदिन क्रिकेट के क्षेत्र में समय बिताते थे। उनके दोस्त उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते थे और उनके साथ खेलने में सहायता करते थे। जब रजत अपने स्कूल के क्रिकेट टीम में चयनित हुए तो उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रह गई। उन्होंने अपने दम पर कई मैच जीते और बार बार अपनी क्षमता को साबित किया। लेकिन इस बीच रजत को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे कई मैचों में खारिज हो गए और कुछ बार वे हार भी गए। इसे देखकर रजत हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने और अधिक मेहनत की। वे खुद को समय समय पर मार्गदर्शन के लिए फिल्में और वीडियो देखने का समय निकालते थे। वे अपनी तकनीक को सुधारने के लिए कोच से सलाह भी लेते थे। रजत की संघर्ष भरी मेहनत और समर्पण के कारण वे अपनी खुद की धारणा को मजबूत करने में सफल रहे। समय बीतते ही रजत का खेलने का अनुभव बढ़ता गया और उन्होंने अपनी क्षमता में सुधार देखा। उन्होंने अपने देश की युवा टीम में चयनित होने का गर्व महसूस किया और उसके बाद से उन्होंने अपनी सफलता के लिए और अधिक प्रयास किए। आज रजत अपनी देश की प्रमुख क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और वे निरंतर उन्नति कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर और समर्पित रहना चाहिए और हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयां आएं। विजय और सफलता उस व्यक्ति की मेहनत और समर्पण पर निर्भर करती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक कवच्ची नामक लड़की रहती थी। वह बहुत ही संजीदगी से काम में लगी रहती थी और सपने देखने की क्षमता रखती थी। उसका सपना था कि वह एक दिन एक बहादुर कवची बने और लोगों की सेवा करे। परंतु उसके रास्ते में कई संघर्ष आए। वह लड़की छोटी और कमजोर थी और इसीलिए उसे शारीरिक तौर पर मजबूती की आवश्यकता थी। उसने नियमित रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया और खुद को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशिक्षित करने के लिए मेहनत की। उसकी रोजमर्रा की जीवन शैली में संघर्ष और मेहनत की आदत देखकर लोग उसे हंसते और उसकी मजबूती की कठिनाइयों को नजरअंदाज करते थे। धीरे धीरे उसके लिए संघर्ष और मेहनत ने फल देना शुरू किया। वह रोज नए चुनौतियों का सामना करती, अपनी क्षमता को सीमित करने के बावजूद नहीं हारती। उसकी आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना ने उसे बड़े ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसे दिल से विश्वास था कि जब वह अपने संघर्षों को परिहार करेगी
तो वह अपने सपने को प्राप्त करेगी। एक दिन एक महान संघर्ष के बाद उसने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। वह एक विख्यात कवच्ची बन गई और अपने लोगों की सेवा करने लगी। उसकी मजबूती, संघर्ष और मेहनत ने उसे एक आदर्श बना दिया। लोग उसे प्रेरणादायक मानते थे और उसकी कहानी को उनके लिए एक संदेश के रूप में देखते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है। हमें संघर्षों को देखकर नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी मेहनत और संघर्ष की मदद से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें खुद को बढ़ाने के लिए अपने संघर्षों को पहचानने और परिहार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। संघर्ष हमारे अस्तित्व को मजबूत बनाता है और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम राजेश था। राजेश के पास कोई बड़ा व्यापार नहीं था, लेकिन उसकी मेहनती और जुनून से भरी आवाज थी। उसका सपना था कि एक दिन वह एक अपना व्यापार खोलेगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू जाएगा। राजेश ने कई सालों तक एक नौकरी की है, लेकिन उसकी रुचि व्यापार में थी। वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे क्या करना चाहिए ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। एक दिन राजेश ने निर्णय लिया कि वह अपना व्यापार शुरू करेगा। उसने अपने बचत के पैसों का इस्तेमाल करके एक छोटी सी दुकान खरीदी और उसमें सामान बेचने की शुरुआत की। पहले कुछ महीनों में राजेश का व्यापार थोड़ा सा उछल कूद के साथ चला, लेकिन जल्द ही उसे गाही बनाने का समय आया। राजेश ने खुद को सीखने, बढ़ते हुए प्रौद्योगिकी के उपयोग और ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने में जुटा दिया। वह मान्यता प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्कृष्टता पर ध्यान देने लगा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी दुकान का नाम शीघ्र ही लोकप्रियता में आया और लोग उसकी सेवाओं की प्रशंसा करने लगे। राजेश के व्यापार में सफलता की लहर आई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया। उसने दूसरी दुकान खोली और अपने व्यापार की विस्तार की। राजेश की सफलता का राज उसकी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास था। वह कभी नहीं हारा और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। वह अपने संगठन को विकसित करने के लिए नए आइडियाओं पर काम किया और नई बाजारों में उत्पादों की पेशकश की। आज राजेश एक सफल व्यापारी के रूप में पहचाना जाता है। उसकी कहानी और उसकी सफलता दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक मिसाल के रूप में साझा की जाती है। राजेश ने सिद्ध किया कि मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी होती है सकता है। रवि की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, भले ही हमारे सामर्थ्य को कितनी भी मुश्किलें आएं। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहना चाहिए और अपने को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। हार मानने की बजाय हमें उससे सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इन मोटिवेशनल कहानियों को पढ़कर आपको निरंतरता, समर्पण, आत्मविश्वास और संघर्ष की महत्वपूर्णता का अनुभव होगा। ये कहानियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी और आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएंगी। एक वक्त की बात है, एक लड़का था जो बहुत दिनों से उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन किसी कोने में उदास बैठा हुआ था और रो रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? इतने उदास क्यों बैठे हो? तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और इसी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और मुझे सुसाइड की भी ख्याल आ रहे हैं। उसके पिता ने उसकी पूरी बात सुनी और उसे अपने घर के किचन में ले गए। पिता ने उसके सामने 3 बड़े बर्तन लिए। एक बर्तन में उन्होंने बहुत सारे आलू डाल दिए, दूसरे में अंडे और तीसरे बर्तन में उन्होंने कॉफी बीन्स डाल दिया और इन तीनों बर्तन के अंदर उन्होंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उन्हें स्टोर पर गर्म होने के लिए रख दिया। लड़का यह सब देख रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता यह सब क्या कर रहे हैं। कुछ देर के बाद वो तीनों चीजें, आलू, अंडे और कॉफी बीन्स, पानी में बॉईल हो गई। उसके पिता ने उन तीनों कटोरा को स्टोव से नीचे उतारा। अब अपने बेटे से कहा कि अब तुम एक एक करके इन तीनों चीजों को हाथ लगाओ। लड़का जब पहले बटन के पास गया तो उसमें लड़के को आलू दिखे और जब उसने आलू को छुआ तो आलू गर्म पानी में बल होने के बाद सॉफ्ट हो गए थे।
जब लड़का दूसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे बर्तन में अंडे थे, पर जब उसने अंडों के ऊपर की सेल निकला तो उसने देखा कि अंडे जो है वो अंदर से हार्ड हो गए थे। और जब वह तीसरे बर्तन के पास गया तो उसने देखा कि उसे तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स डाली गई थी जो पानी के साथ मिल गई थी। तीनों बर्तन के अंदर की चीजों में पानी में बॉईल करने से पहले और बॉईल करने के बाद की डिफरेंट को देखकर लड़के ने अपने पिता की तरफ देखा। उसके पिता ने उसे समझाते हुए कहा कि तुमने अभी अपनी आंखों से देखा कि जब मैंने तीनों चीजों को पानी में बॉईल किया तो तीनों ने अलग अलग रूप ले लिया। जब मैं पहले बर्तन में आलू को डाला तो स्ट्रैंग और हार्ड थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह सॉफ्ट और कमजोर हो गए। जब मैं दूसरे बर्तन में अंडों को डाला तो अंदर से लिक्विड फॉर्म में थे, लेकिन पानी में बॉईल करने के बाद वह अंदर से हार्ड हो गए। और जब मैं तीसरे बर्तन में कॉफी बीन्स को डाला तो इन दोनों से अलग थे और पानी में बॉईल करने के बाद वो एक अलग फॉर्म में चेंज हो गए और पानी के साथ मिल गए। अब मुझे तुम बताओ कि तुम इनमें से क्या हो? क्या तुम आलू की तरह हो जो दिखने में तो स्ट्रांग है लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद वो सॉफ्ट हो गए और उसने अपनी ताकत खो दी? या तुम उन अंडे की तरह हो जो बाहर से मुलायम और पॉजिटिव थे लेकिन प्रॉब्लम फेस करने के बाद वह अंदर से हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए? ये तुम उन कॉफी बीन्स की तरह हो जो सिचुएशन के हिसाब से उस पानी में मिल गए और उसे कुछ अलग बना दिया। अगर तुम कॉफी बीन्स की तरह बनोगे फिर तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी खराब सिचुएशन आ जाए तुम खुद को इंप्रूव करोगे और उस सिचुएशन को अपने हिसाब से बदल दोगे और उसे प्रॉब्लम को आसानी से पार कर लोगे। दोस्तों, अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हम अक्सर करके प्रॉब्लम्स और चैलेंज को फेस करते रहते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन यही प्रॉब्लम्स हमें बताती है कि हम कितनी स्ट्रांग है और किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम के टाइम पर हमारा कैसा रूप हमारे सामने आता है? ज्यादातर 3 तरह के रूप प्रॉब्लम के दौरान हमारे अंदर से देखने को मिलते हैं। पहले आलू की तरह, जो बाहर से दिखने में तो स्ट्रांग होते हैं लेकिन बाद में वह वीक हो जाते हैं। दूसरा, अंडे की तरह, जो पॉजिटिव रहकर स्टार्ट तो करते हैं लेकिन डिफिकल्टी उन्हें हार्ड और फ्रस्ट्रेटेड कर देती है। और तीसरा, कॉफी बीन्स की तरह होता है, जो प्रॉब्लम्स को फेस करता है और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर उसके साथ ग्रो और इंप्रूव करता है। वह पॉजिटिव तरीके से अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करता है और डिफिकल्ट सिचुएशन को वैल्यूएबल एक्सपीरियंस में बदल देता है। ठीक इसी तरह हम अपनी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम या फिर हेल्थ इश्यू और दूसरी प्रॉब्लम को फेस करते रहते हैं। यह सारी प्रॉब्लम्स उस उबलते हुए पानी की तरह है और यही उबलता हुआ पानी हमारे कैरेक्टर को डिटरमिन करता है। तो जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चलेंगे इसके टाइम पर कैसे रिएक्ट करते हैं।